जिस प्रकार से कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तीर्थाटन का विरोध किया, उसी प्रकार मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी बलि पीस खाए संसार। यह आपने 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ा होगा कि पत्थर पूजने से यदि ईश्वर मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूज लूं, क्योंकि ये निर्गुण थे ना, सगुण को नहीं मानते। तो ये कहते हैं कि उससे तो बढ़िया क्या है, हमारी चक्की है, उस चक्की को पीसने से आटा बनता है, जिससे कम से कम लोग पेट तो भरते उस आटे से। इसी प्रकार से ये हिंसा का विरोध करते हैं। क्या हिंसा का विरोध करते हैं? बहुत बड़ी हिंसा का विरोध किया है इन्होंने। देखिए, हिंसा का जो विरोध कर रहे हैं, दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, ये तो खून व बंदगी, कैसी खुशी खुदाए। बकरी पाती खात है, ताको काड़ी खाल, जे नर बकरी पा खात है, ताको कौन हवाल। देखिए, रोजे पर प्रहार कर दिया कबीरदास जी, रमजान पर प्रहार कर दिया है। कि दिन में रोजा रखते हैं और रात को गाय काट देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, मेरी तरफ से नहीं है कुछ भी, ये कबीरदास जी ने लिखा है। मैं स्पष्ट कर देता हूं यहीं पर कि दिन में रोजा रखत है, रात अनत है गाय। ये कबीरदास जी लिख रहे हैं। यह तो खून वह बंदगी, कैसी खुशी खुदा है। ये खुदा की कैसी बंदगी है। खुदा ये नहीं कहता किसी जीव की हिंसा की जाए, कहीं पर भी नहीं कहता। जीव हमारे जैसा ही जीव होता है। सब प्राणियों के जैसा ही जीव होता है। अहिंसा परमो धर्म है, गांधी जी ने भी कहा है। अहिंसा परम धर्म है। तो फिर किसी जीव की हिंसा क्यों की जाए? इसलिए कि आपने जिव्या के स्वाद के लिए, नहीं, गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीव के स्वाद के लिए किसी को मार के खा जाए। कोई हम जंगली थोड़ी है, आदिम मानव थोड़ी हैं आप
परंतु आज भी हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्तियां देखी जाती है। ऐसी प्रवृत्तियों को छोड़ देना चाहिए। ऐसी प्रवृत्तियों का परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि ये प्रवृत्तियां उचित नहीं है समाज के लिए। किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं कहा गया कि किसी जीव की हत्या की जाए। किसी भी धर्म के अंदर कोई ये कहे कि हमारे धर्म के अंदर कहा गया तो वो गलत कहता है। मैंने सभी धर्मों की मूल मूल पुस्तकें पढ़ी है। उन मूल पुस्तकों के अंदर ये सब कहीं नहीं लिखा है कि किसी जीव की हत्या करके उसे खाया जाए। कबीरदास जी भी इसी बात का विरोध करते हैं। आगे कबीरदास जी जाति पाति छुआछूत का विरोध करते हैं। एक बूंद ते विश्व रचा है, को ब्राह्मण को छूदा। एक बूंद से मत मूलर मूल मल मूतर, एक चाम एक गूदा। एक जोत से विश्व उत्पन्ना, को वामन को छूदा। जब हम सब एक ही ज्योति से उत्पन्न हुए हैं तो कौन तो क्षुद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन मेहतर है, कौन दूसरी जाति का है, कौन तीसरी जाति का है। जब हम जन्म लेते हैं तब किसी जाति के होते हैं क्या? कबीरदास को जब बहाया गया वो किसी जाति का नहीं था। जब पालन पोषण हुआ तो जिस धर्म में हो गया वहां जाति रख दी उसकी। फिर आप मुझे एक छोटी सी बात बतलाने का प्रयास करें कि परमात्मा के यहां से कोई जाति लेकर के उत्पन्न नहीं होता कि आप फला जाति के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस जाति के बंधनों को तोड़ने की बात कबीरदास जी कहते हैं कि जाति के बंधन तोड़ क्यों नहीं दिए जाते। हमारे समाज के अंदर ये जाति के बंधन क्यों बंधे हुए हैं आज भी? क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि ये जाति के बंधन, ये संप्रदाय के बंधन हमारे समाज को जकड़े हुए हैं। जाति और समाज के जो बंधन हैं वही बंधनों ने हमारे समाज को बहुत ताकत के साथ जकड़ रखा है। और इतना ताकत के साथ जकड़ रखा है कि हम उनमें से निकल नहीं पा रहे हैं। चाहे हमारे देश का खींचा तानी चल रही है, परंतु देश के अंदर खींचा तानी चल रही है, परंतु हम इस जाति और समाज के बंधनों से अपने नहीं निकल पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे? इन जाति और बंधनों में हमारे स्वार्थ टकरा रहे हैं, हमारे स्वार्थ निहित हैं। मैंने कहा ना, अपने स्वार्थ त्याग दीजिए, पर हित, दूसरे का हित देख लीजिए, तुम तो छोड़ दीजिए सब कुछ। ये देखिए कि किसी का कुछ नहीं, जो होगा सब समान होगा।
तो देखिए देश बढ़ेगा, सब बढ़ेंगे, पर ऐसा हम करते नहीं है। कह सकते हैं